ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ। आपका जो मैंने बोला था इससे पहले, आपको थर्ड चक्र से संबंधित मैंने वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आपको बताए थे 4 तरीके। नंबर 1 प्राणायाम द्वारा, दूसरा ध्यान द्वारा, तीसरा मैंने बोला था भोजन द्वारा। वो मैं शॉर्ट वीडियोज आपको डाल चुकी हूँ। जो आपको व्यायाम बताए हैं मैंने वो डाल दिए हैं। भोजन द्वारा भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तीसरा ध्यान द्वारा, नाम जप द्वारा मैंने नहीं बताया है। वो मैं बता दूंगी कि ध्यान जप कैसे करना है। और वो मेरी जो विशुद्धा चक्र को कैसे हील करे उसमें भी है। थायराइड की समस्या के लिए चारों चीजों, ये पांचों चीजों को जो करेंगे उनको ये लाभ हो सकता है। अब इन पांचों चीजों में से कौन सी चीज किसको अच्छी लगती है या किस चीज को आसानी से आप लोग कर सकते हैं कि जिस किसी को भी थायराइड की समस्या है, कंठ से संबंधित कोई गायक कलाकार है, उसे अपने कंठ को सुरीला बनाने हैं उसके लिए, और खास तौर पे जो हमारे थायराइड से परेशान लोग हैं उनके लिए उज्जैनी प्राणायाम मैंने बोला था उस वीडियो में, उसका मैं एक अलग से वीडियो डालूंगी। आज मैं उज्जैनी प्राणायाम का वीडियो डालने जा रही हूँ। ये उज्जैनी प्राणायाम है क्या? जो मैंने आज तक बनाए थे वो बताए थे आपको आसन, कौन कौन से आसनों से। आज मैं प्राणायाम बता रही हूँ। किस प्राणायाम द्वारा? मैंने आपको बताया था एक उज्जैनी प्राणायाम और भस्त्रिका। कपालभाति और भस्त्रिका तो सबको आता ही है, लेकिन जो उज्जैनी प्राणायाम है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उज्जैनी प्राणायाम क्यों किया जाता है? खास तौर पे कंठ के लिए ही किया जाता है। आपको अगर थायराइड की समस्या नहीं भी है तो भी आपको अपने गला, एक जो है हमारा मुख्य हमारे शरीर का अंग है जिससे हम बोलते भी हैं, खाते भी हैं, और खास तौर पे हमें गले में कोई भी समस्या हो उसको हम ठीक करने के लिए उज्जैनी प्राणायाम कैसे करें और अपने कंठ को सुरीला और एक अपनी वाणी को प्रभावशाली कैसे बनाएं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उज्जैनी प्राणायाम किया कैसे जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम आसन में बैठ जाएं, आसन ग्रहण करें। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उस आसन को आप एक ध्यान मुद्रा में आपने बैठ जाना है और आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। सीधे आप बैठे और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, इस बात का ध्यान रखें। रीढ़ की हड्डी का सीधा रहना बहुत जरूरी है। और जो हमारा कंठ है उस कंठ को टाइट करते हुए हमें सांस लेना है। कंठ को टाइट करते हुए हमें सांस लेना है एक आवाज के साथ। जैसे हम लोग सांस साधारण रूप से हल्के से लेते हैं, कोई आवाज नहीं आती, लेकिन हमें सांस कैसे लेना है? इस टाइप से आवाज आए कंठ से, इस तरीके से हमें सांस अंदर लेनी है। और जो हमारा मूलाधार चक्र है वहां से भी बंद लगाना है, ऊपर उठाना है। मूलाधार चक्र से भी हमें बंद लगाना है और अपने कंठ से भी बंद लगाना है। इसे कहते हैं थ्रोट बंद। तो इसे जो हमारा ये ठोडी है, ठोडी को गले में यूं मिलाना है। पहले सांस ले लेनी है। नंबर 1, पहले सांस ले लेना है। आसन मुद्रा में बैठोगे, सांस को अंदर लोगे आवाज के साथ, गले को टाइट करके आवाज के साथ सांस को अंदर लोगे। उसके बाद अपने कंठ में बंद लगाओगे। बंद कैसे लगाओगे? यूं। उसके बाद जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं, जो थायराइड वाले हैं उन्हें जितनी देर, खासतौर पे 1 मिनट तो रोकनी रोकनी है। अगर जितनी देर आप लोग उस सांस को रोक सकते हैं 1 मिनट तक, पहले थोड़ी कम होगा, 30 सेकंड होगा, 20 सेकंड होगा, बढ़ते बढ़ते 1 मिनट तक सांस रोकने का अभ्यास करना है। जितनी देर आप सांस रोकेंगे उसके बाद आपको अपनी दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से सांस छोड़नी है। बंद लगाना है। सबसे पहले आसन में बैठना है, कंठ को टाइट करना है यूं। उसके बाद सांस लेनी है आवाज के साथ। एक सांस लेने का केवल सांस द्वारा भी होता है। तो जैसे जीभ को फोल्ड करके हम शीतल श्वास लेते हैं, कहते हैं ना, एक शीतल श्वास का अभ्यास करके भी हमारा कंठ सुरीला होता है। उसी प्रकार से आपको सांस लेना है। ऐसे करके आपको सांस लेना है। सांस लेने में आवाज होनी चाहिए, इतनी कंठ में जोर लगना चाहिए आपका, बिल्कुल हवा टकरानी चाहिए, आवाज आनी चाहिए कंठ से। ऐसे आपको सांस लेनी है। और उसके बाद आपको बंद लगाना है। ये बंद, जो इसे चिन बंद या थ्रॉट बंद भी कहते हैं, तो इसको लॉक लगाना है। चिन लॉक कहते हैं इसे। चिन लॉक कैसे लगाओगे? आपने सांस अंदर ले ली, उसके बाद आपने चिन लॉक लगा लिया। उसके बाद आपने मूलाधार चक्र से भी लॉक लगाना है। मूलाधार चक्र से भी सांस ऊपर को लेनी है, लॉक लगाना है। ऊपर से लॉक लग गया, नीचे से लॉक लग गया, तो आपकी जो ऊर्जा है
वो ऊर्जा थ्रॉट चक्र पे आके टकराएगी, दोनों ऊर्जाएं थ्रॉट चक्र पे आके टकराएंगी और आपस में काम करेंगी। अब आपने वो सांस को रोकना है, जितनी देर आप रोक सकते हैं, जितनी देर आप रोक सकते हैं रोकना है। उसके बाद आपने थ्रॉट को, लॉक को खोलना है, गर्दन सीधी करनी है, अपनी गर्दन उठानी है, लॉक ऑन किया, नासिका बंद की, दाहिनी और बाई नासिका से हवा छोड़ दी। अब देखो करके दिखाती हूँ कैसे करना है। मुद्रा में मैं बैठ गई, उसके बाद अब मैं सांस लूंगी, आपने देख लिया होगा मैंने किस तरह से किया। आवाज के साथ आपको सांस लेनी है, यूं करके आपको सांस लेनी है। उसके बाद आपको लॉक लगाना है, लॉक लगाने के बाद देर आप हो सके मूलाधार चक्र से लॉक लगाना है। उसके बाद जितनी देर हो सके रोकना है। उसके बाद आपको चिन लॉक खोलना है और अपनी दाहिनी नासिका छिद्र को बंद करके बाई नासिका से हवा को छोड़ना है। ये बाई नासिका को बंद कीजिए ऐसे, और दाहिनी नासिका से करनी कोशिश बाई नासिका से ही हवा को बाहर निकालना है। आशा करती हूँ आपको समझ में यह आया होगा। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि जो भी उज्जैनी प्राणायाम है, इसके जो रिजल्ट है वो आपको अजूबे की तरह महसूस होंगे। आप सिर्फ इसे 21 दिन करके देखिए, और एक दिन में 21 बार करके देखिए। सांस को एक बार रोक लिया, हो गया नहीं होगा, उसे कम से कम आपको सांस 21 बार करनी होगी। यही किया, पहले आप आसन में बैठे, आसन में बैठ गए, उसके बाद आपने एक बार सांस ली, आवाज के साथ सांस ली, उसके बाद आपने लॉक लगाया, मूलाधार का लॉक लगाया, उसके बाद आपने हवा रिलीज कर दी जितनी देर में। इसी क्रिया को आपने पहले 11 बार कीजिए, उसके बाद धीरे 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 21 बार ले जाइए। एक एक मिनट का 21 मिनट की अगर प्रैक्टिस आपको जिस दिन आ जाएगी तो आपका कंठ सुरीला ही नहीं, शरीर भी आपका अच्छा हो जाएगा। थायराइड की समस्या बिल्कुल 0% हो जाएगी। आप इसे ट्राई करके देखिएगा। जिसके लिए संभव है, जो जो इसको करना चाहता है, इसके कितने लाभ हैं। केवल कंठ को ही नहीं, ये आपके शरीर को भी इतना अच्छा बनाएगा, देखना आप। लेकिन मेन ये कंठ के लिए ही है। आपके कंठ को सुरीला ही नहीं बनाएगा, आपकी वाणी को भी प्रभावशाली बनाएगा। तो इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। और भी आप इस उज्जैन प्राणायाम को पहले प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद करना शुरू करना। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया। इसके साथ दो चीज आप और ऐड कर सकते हैं। एक, ब्लू वस्त्र धारण करें। अभी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और मैं ये पीले कपड़ों में ही बैठ गई। आसन मेरा ब्लू है, आप देख लीजिए। लेकिन आपको आसन के साथ साथ भी कपड़े भी नीले अगर आप धारण कर सकते हैं वो कीजिए। और ध्यान, ये प्राणायाम बता सका, किसी को ये कठिन लगता है नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपको एक नाम जप का ध्यान करना है। नाम जप का ध्यान में क्या होगा, नाम जप जो बोला गया है सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली जप है। नाम जप में आपने क्या करना है, जो हमारा विशुद्धि चक्र है उसका जो वर्ड है वो है हो, हम। नीले क्रिस्टल को आप धारण करें, वो कोई भी क्रिस्टल हो सकता है। उन क्रिस्टलों के बारे में मैंने आपको वीडियोस में बताया है। उन क्रिस्टल को लेके या धारण करके, नीले वस्त्र धारण करके और नीले आसन पर बैठ के आपने हम जैसे ओम का इंचेंट करते हैं उसी प्रकार से हम वर्ड का इंचेंट करना है 21 बार रोज रोज। आसान तरीके से आप उसे हर कोई कर सकता है। तो आपकी जो थायराइड की समस्या है, गले से संबंधित कोई भी समस्या है, किसी को टॉन्सिल है, किसी को हमेशा खराश रहती है, सर्दी जुकाम जल्दी होता है छोटे छोटे बच्चों को, उन लोगों से भी ये आप आसानी से करवा सकते हैं। उन्हें हम का नाम जप करना सिखाइए। केवल आसन में बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, उसके बाद हम वर्ड का 21 बार या 11 बार जप करवाइए। और इसके एक आप बिल्कुल इतना बढ़िया रिजल्ट आपके सामने आएगा और आप इसे खुद ही महसूस करेंगे। करके देखिएगा, करा के देखिएगा। थैंक यू। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को आशीष। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।